वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप 10th पास है और आप आईटीआई किए हुए हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं ये फॉर्म आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करके भरेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में BTSC लिख कर सर्च कीजिएगा। जैसे ही लिख कर सर्च कीजिएगा ऊपर में लिखा आएगा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा इसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा और यहाँ पर आपको आना है, यहाँ होगा रिक्वायरमेंट्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपको सबसे ऊपर में ही होगा 32/2025 में देखिए यहाँ लिखा होगा पंप ऑपरेटर। देखिए ये वाला फॉर्म आपको हम अभी बताने वाला है। ये फॉर्म आपका 12/12/2025 से और 12/1/2026 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 नंबर में देखिए लिखा होगा पंप ऑपरेटर, आपका यहाँ एडवर्टाइजमेंट 32/2025 लिखा होगा और यहाँ होगा अप्लाई, इस अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ नीचे में देखिए यहाँ पर आपको होगा रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। इसके बाद आपको इसमें क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है और आपका निवास प्रमाण पत्र से संबंधित डिटेल्स दिया गया, यहाँ होगा इस बॉक्स पे आप टिक कीजिएगा। उसके यहाँ आई एक्सेप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अब आपको यहाँ से फॉर्म भरना शुरू हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ होगा कैंडिडेट नेम, यहाँ कैंडिडेट नेम में आपको अपना नाम लिखना है। उसके यहाँ फादर्स नेम में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। उसके यहाँ मदर्स नेम में आपको माता का नाम लिखना है। उसके यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट को आपको जन्म हुआ है। उसके यहाँ मंथ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके यहाँ ईयर सेलेक्ट कीजिए, किस ईयर में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ होगा जेंडर, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। लड़का होंगे तो मेल पर क्लिक कीजिएगा, लड़की होंगे फीमेल पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा आर यू मैरिड, यानी आप शादीशुदा हैं तो यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तब नो पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ यस पर क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे जीवन साथी का आपका नाम यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर होगा सिटीजन, आपको यहाँ पर इंडियन पर क्लिक कर देना है, सिटीजन ऑफ इंडियन। उसके बाद यहाँ रिलीजन आपको बताना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके यहाँ डोमिसाइल स्टेट, यानी किस स्टेट के आप निवासी हैं वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट, आप अपना घर का जिला का नाम लिखना मतलब सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जनरल जिससे भी आते हैं उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा। उसके यहाँ ईमेल ID आपको अपना डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी आप स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं या आप उससे आश्रित हैं तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ आपको उसका रिलेशन बताना होगा, कौन आपका स्वतंत्रता सेनानी से आपका क्या रिलेशन है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी पर निर्भर नहीं है तब यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये वाला आपको नहीं भरना होगा। उसके बाद यहाँ होगा आर यू PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आप 40% से अधिक विकलांगता है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। तब आपको ये बताना होगा कौन सा दिव्यांगता है, दृष्टि दिव्यांगता है तो दृष्टि दिव्यांगता पर यस पर क्लिक कीजिएगा। मनोविकार दिव्यांगता है तो मनोविज्ञान दिव्यांगता पर यस पर क्लिक कीजिएगा। जो भी आपके पास मतलब विकलांगता होगा 40% से, उस पर आपको यहाँ यस पर क्लिक करना होगा। जो नहीं है उसको आप यहाँ नो पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। आप दिव्यांग नहीं है, यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा। उसके यहाँ होगा आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें आपसे बोल रहा है क्या आप सरकारी कर्मी हैं तो नियमित है या संविदा पर है, जो है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। तब आपको यहाँ नीचे में एक और बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको बताना होगा कि क्या आप बिहार सरकार के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति सरकारी कर्मचारी है, जो है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको ये नीचे में बॉक्स खुलेगा, यहाँ होगा क्या आप बिहार सरकार के अस्थायी सरकारी कर्मचारी हैं जो वेतन स्तर 2 के नीचे है, जो है तब यहाँ यस इस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ यस पर क्लिक करते हैं तब आपको फिर नीचे में यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ बताना होगा सेवा की अवधि, आपकी क्या सेवा की अवधि है, वर्ष और मंथ आपको दोनों बताना होगा।
अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है और जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ नो पर क्लिक करते हैं तब ये सब चीज़ आपका बॉक्स ही खत्म हो जाएगा, ये नहीं भरना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ सीओ यानी आपको अपना जो गार्जियन है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके यहाँ विलेज नंबर या हाउस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, यानी गांव का नाम या लिख दीजिएगा। उसके यहाँ पोस्ट ऑफिस या उसके यहाँ स्टेट का नाम पहले से होगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक का यहाँ नाम अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस ब्लॉक यानी किस प्रखंड से आप आते हैं उस प्रखंड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन, आपको अपना पुलिस थाना जहाँ भी है उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ विलेज नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके जो आपका पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे में क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिटेल्स डालना है। सबसे पहले यहाँ 10th का आपको डालना है, किस बोर्ड से आपने पास किए हैं, बोर्ड नेम में उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने 10th किस ईयर पास किए हैं वो डालना है। उसके यहाँ रोल नंबर वो डाल देना है 10th का। उसके यहाँ होगा आपको इवैल्यूएशन टाइप, इसमें आपको क्या आपका जो रिजल्ट है वो किस में है, मार्क्स में है कि परसेंटेज में है कि ग्रेड में है, जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए परसेंटेज में है तब आपको यहाँ परसेंटेज पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ परसेंटेज वाले बॉक्स में आपको कितना परसेंटेज आया है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप इंटर भी किए हुए हैं तब यहाँ बॉक्स होगा, यहाँ होगा हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का डिटेल्स भरना होगा, यहाँ इंटरमीडिएट लिखा होगा। उसके यहाँ बोर्ड नेम डाल देना है, यानी इंटर आप किस बोर्ड से पास किए हैं वह यहाँ बोर्ड नेम में सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ ईयर होगा, यानी आप 12th किस ईयर में पास किए हैं वह ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ रोल नंबर आपको डाल देना है 12th का। उसके यहाँ इवैल्यूएशन टाइप में आपको बताना है कि आपका मार्क्स परसेंटेज में था या ग्रेड में था, जो भी था वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस मान लीजिए पर मार्क्स में था तो मार्क्स पर क्लिक कीजिएगा, तब यहाँ ऑप्टिंग मार्क्स मतलब कितना मार्क्स आया था और मैक्सिमम मार्क्स में था कितने का टोटल का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे डालिएगा। उसके यहाँ परसेंटेज में खुद ब खुद आ जाएगा कि कितना परसेंटेज था। उसके यहाँ डिवीजन आपको बताना है कौन सा डिवीजन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था वो डिवीजन यहाँ बता दीजिएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे में ITI से संबंधित डिटेल्स भरना है, जैसे यहाँ होगा सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी ITI से संबंधित। यहाँ होगा डिग्री एंड ट्रेड, यानी मैकेनिस्ट था या फाइटर था, जो भी था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी आप ITI में कौन सा डिग्री है ये दोनों में। तो यहाँ एफर्मेशन में यहाँ यस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, किस कॉलेज से पास किए, ईयर ऑफ पासिंग डालना है। उसके यहाँ ग्रेड सिस्टम है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ परसेंटेज आपको डाल देना है। ग्रेड सिस्टम नहीं है, आप जो भी ITI किए हैं नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ ऑप्टिंग मार्क्स में कितना आया था वो डाल देना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का एग्जाम हुआ तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जो यहाँ कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड में डालकर यहाँ वैलिडिटी एंड प्रीव्यू, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ वैलिडिटी एंड प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा तब आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आपको एक बार डिटेल्स देख लेना है, जो भी डिटेल्स आप भरे हैं वही डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा सारा डिटेल सही है। उसके यहाँ एक बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ ऊपर में आएगा यू ओके, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ होगा वेरीफाई ईमेल आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ ईमेल आईडी पर जो भी ईमेल आईडी डाले हैं उस पर क्या होगा वेरिफिकेशन कोड, वो कोड आपको यहाँ पे डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर का वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आपको होगा यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड गया होगा, वो कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके यहाँ वेरीफाई होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ होगा व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ होगा प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस पर आप जाकर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद इसके बाद यहाँ नीचे में होगा ये कैंसिल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट कटाना होगा, यहाँ होगा कितना पेमेंट कटाना हुआ होगा, यहाँ होगा प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपसे यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसके बाद जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। डेबिट कार्ड से कटाना चाहते हैं डेबिट कार्ड पर, नेट बैंकिंग से कटाना चाहते हैं नेट बैंकिंग से, UPI से कटाना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक कीजिएगा। UPI ID से कटाना चाहते हैं यहाँ इंटर UPI ID डाल दीजिएगा। और यहाँ वैलिडिटी UPI ID पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ जो QR कोड जनरेट करना चाहते हैं यहाँ QR कोड होगा, इस पर क्लिक कीजिए। उस यहाँ पेयर पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने एक QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। इस QR कोड पर जैसे ही आप पेमेंट कटाइएगा तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट कटाने के बाद आप अपना स्लिप निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।